नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करो ना में, जिसमें हम दिखाएंगे आपको कोरोना से जुड़ी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में 31 देशों से 30,000 भारतीयों की होगी वापसी। 16 मई से 22 मई के बीच होगा 149 विमानों का संचालन। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी जानकारी। लॉकडाउन पर तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी का बयान, कहा धीरे धीरे हटाया जा सकता है लॉकडाउन। सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए लोगों का सहयोग मांगा। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए अमेरिका को जुएं मारने वाली दवा से उम्मीद। दवा का क्लिनिकल ट्रायल शुरू। बगदाद यूनिवर्सिटी भी शुरू कर चुका है ट्रायल। कोरोना को दुश्मन नंबर 1 बताकर WHO ने कहा हर्ड इम्यूनिटी बेहद खतरनाक आइडिया। बगैर वैक्सीन के इस आइडिया का कोई मतलब नहीं। सुर्खियों के बाद अब आपको बताते हैं कि जानलेवा कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कहर बनकर टूटा है। इसके आगे बड़े से बड़े देशों ने घुटने टेक दिए हैं। कोरोना से अब मची तबाही का क्या है मंजर, देखिए इस रिपोर्ट में। कई बड़े देशों के साथ भारत में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में मरीजों की संख्या 74,000 पार हो चुकी है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 74,286। 2,415 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते 24 घंटे में 3,525 नए मरीज सामने आए। इस दौरान 122 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हो गई है। 24,386 लोग कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हुए। वहीं रिकवरी रेट लगातार सुधरकर 32.82% पहुँच गया है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लगाया गया है, जो 17 मई तक प्रभावी रहेगा। अब नजर डालते हैं दुनिया के आंकड़ों पर। पूरी दुनिया में 43,43,000 कोरोना से संक्रमित। कोरोना से 2,92,000 लोगों की मौत। कोरोना से ठीक हुए 16 लाख लोग। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,08,000। स्पेन में कोरोना के मरीज 2,69,000। इटली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,21,000। फ्रांस में कोरोना के मरीज 1,78,000। जर्मनी में 1,73,000 कोरोना से प्रभावित। दुनिया के कई बड़े देशों में फैले कोरोना वायरस से मरने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि मामलों में कमी जरूर आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बस उम्मीदें वैक्सीन पर टिकी हैं। लेकिन जब तक कोरोना को खत्म करने की कोई दवा हाथ नहीं आती, तब तक सावधान रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पूरी दुनिया में कोरोना ने तेजी से पैर पसारे और अब ये भारत में तेजी से फैल रहा है। हालांकि यहाँ हालात दुनिया के बाकी देशों से बेहतर बताए जा रहे हैं। आखिर किस स्थिति में है भारत, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में कोरोना को रोकने के लिए 3 लॉकडाउन लगाए गए। अब इसी लॉकडाउन को 50 दिन पूरे हो गए हैं। कहा तो यही जा रहा है कि भारत ने दूसरे देशों के बिगड़ते हालात से सबक लेकर पहले ही लॉकडाउन लागू कर दिया था। इससे स्थिति बेकाबू होने से बच गई। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित 5 देश अमेरिका, स्पेन, रूस, ब्रिटेन और इटली हैं। जबकि मौतों के मामले में सर्वाधिक प्रभावित 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, स्पेन और फ्रांस हैं। भारत कुल मामलों के लिहाज से अभी 12वें स्थान पर है, जबकि कुल मौतों के मामले 16वें स्थान पर है। यानी स्थिति अन्य देशों के मुकाबले बेहतर तो है, लेकिन नियंत्रित नहीं। विशेषज्ञों के अनुसार भारत और दूसरे देशों में सबसे बड़ा अंतर ये रहा कि यहाँ महामारी बेकाबू हालात होने का इंतजार करने के पहले ही लॉकडाउन लागू किया गया, जबकि फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन और अमेरिका ने स्थिति विकराल होने के बाद कदम उठाए। यही बड़ा कारण है कि आज भारत कुल मौतों के मामलों में अन्य देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। ऑक्सफोर्ड ने स्ट्रेटेजी इंडेक्स में भारत को सबसे ज्यादा 100 अंक दिए और दक्षिण कोरिया, अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन से ऊपर रखा है। कोरोना की शुरुआती तबाही को देखते हुए एक साथ 70 वैक्सीन बनाई जा रही थी। अब जब इस महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया, तो इस पर काबू पाने के लिए ये कोशिश और बड़े स्तर पर की जा रही है। कोरोना महामारी के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है, इस रिपोर्ट में देखिए। विश्व भर में कोरोना की तबाही का मंजर है। कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए पूरी दुनिया में तेजी से काम चल रहा है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक का बयान सामने आया है। जनरल टेड्रोस एडनॉम ने जानकारी दी है कि कोरोना की वैक्सीन अनुमान से भी कम समय में बना ली जाएगी।
आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले अनुमान लगाया था कि वैक्सीन को बनाने में 12 से 18 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन काम में तेजी आई है और ये समय से पहले विकसित कर ली जाएगी। टेड्रोस ने बताया कुल 7 से 8 टीमें ऐसी हैं जो उस वैक्सीन को बनाने के बेहद करीब हैं। हालांकि टेड्रोस ने देशों से अपील की है कि शोध और अनुसंधान के लिए करीब $8 बिलियन जुटाए गए हैं। वैक्सीन बनने के बाद बड़ी मात्रा में उसके उत्पादन की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये रकम कम है। टेड्रोस ने बताया कि बीते दिनों उन्होंने 40 देशों से इस बारे में अपील भी की थी। WHO प्रमुख ने कहा कि $8 बिलियन रकम काफी कम है और हमें कुछ और मदद की जरूरत है। अगर ये मदद नहीं मिलती है तो वैक्सीन बनाने के काम में लगातार देरी होती रहेगी। टेड्रोस ने वैक्सीन के बारे में जानकारी दी कि हम फिलहाल उन उम्मीदवारों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जो नतीजे के करीब हैं और तेजी से काम करने में सक्षम हैं। डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने बताया कि जनवरी से ही हम दुनिया भर के हजारों शोधकर्ताओं के साथ काम कर रहे हैं। ज्यादातर वैक्सीन जानवरों पर इस्तेमाल करना भी शुरू हो चुकी हैं, जबकि कुछ ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं। करीब 400 वैज्ञानिकों का एक दल इस पूरे कामकाज पर नजर रख रहा है। अब देखना होगा कि कोरोना से लड़ाई जीतने में दुनिया को कितना समय लगता है। कोरोना पर लगातार हो रहे रिसर्च से कुछ अच्छी तो कुछ चौंकाने वाली खबरें मिल रही हैं। इस बीच कोरोना के खिलाफ लड़ रही दुनिया को एक और जीत मिलती नजर आ रही है। क्या है कोरोना संकट के बीच आई ये गुड न्यूज, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना की उत्पत्ति चीन के वुहान में हुई, जो खुद भुक्तभोगी है, लेकिन वुहान ने जिस कदर कोरोना पर लगाम लगाई उसकी सराहना भी चारों तरफ हो रही है। चीन लगातार कोरोना पर रिसर्च कर रहा है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शोध के जरिए पता लगाया कि कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों का शरीर संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बना लेता है। आपको बता दें कि एंटीबॉडी शरीर में पाया जाने वाला वो प्रोटीन है जो इस वायरस को बेअसर करता है। चीन के चोंगकिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक लगभग 95% मरीजों में संक्रमण के तीसरे हफ्ते में इम्यून सेल्स बननी शुरू हो जाती है, जो वायरस से लड़ने में मददगार साबित होती है। करीब हर संक्रमित मरीज में एंटीबॉडी पाया गया है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस 2003 के सार्स महामारी की तरह है। जिस तरह उस वक्त लोगों के शरीर में एंटीबॉडी विकसित हुई, उसी तरह कोरोना वायरस की एंटीबॉडी भी विकसित हो जाएगी। इससे पहले चीन ने कोविड-19 के लिए बनाई गई वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया था, जिसका इंसानों पर बेहद पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। इस वैक्सीन को चीन की सबसे बड़ी बायो वारफेयर साइंटिस्ट चेन वी और उनकी टीम ने बनाया। चीन लगातार कई दवाओं और वैक्सीन का ट्रायल कर रहा है, जिसके परिणाम बेहतर बताए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में फैली महामारी का खात्मा करने के लिए जी जान से जुटी पूरी दुनिया के लिए बड़ी खुशखबरी है। कोरोना वायरस के प्रभावी इलाज की दिशा में अब एक कदम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में कई दवाओं के परीक्षण किए जा रहे हैं ताकि कोरोना का इलाज हो सके। उन्हीं दवाओं में से एक एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर का महत्व अब बढ़ गया है। वैसे भी ये दवा अपने सभी क्लिनिकल ट्रायल को पास कर चुकी है। अब दुनिया की निगाहें इस दवा पर टिकी हुई हैं। रेमडेसिविर बनाने के लिए अमेरिकी कंपनी गिलियाड साइंसेज ने 3 भारतीय कंपनियों के साथ करार किया है। देश की दिग्गज दवा निर्माता कंपनियों जुबिलिएंट लाइफ साइंसेज, हेट्रो और सिप्ला ने अमेरिकी दवा कंपनी के साथ मिलकर कोरोना वायरस के इलाज में कारगर मानी जा रही दवा रेमडेसिविर बनाने के लिए एक करार किया है। ये समझौता भारत और 127 अन्य लो मिडिल और अपर मिडिल इनकम वाले देशों के लिए है। गिलियाड ने एक बयान में बताया है कि लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के तहत करार में शामिल कंपनियों के पास गिलियाड से रेमडेसिविर बनाने की प्रक्रिया का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पाने का अधिकार होगा, जिससे उसका उत्पादन तेजी से हो सकेगा। जो लाइसेंसी कंपनियां जेनरिक प्रोडक्ट बनाएंगी, उसकी कीमत तय करने का अधिकार उन्हीं के पास होगा। वहीं जिन कंपनियों से गिलियाड ने करार किया है, उनका कहना है कि हम दवा की क्लिनिकल ट्रायल और नियम की मंजूरी पर बेहद करीबी से नजर रखेंगे और मंजूरी मिलने के तुरंत बाद दवा को लॉन्च करने की तैयारी करेंगे। यानी अमेरिका के साथ मिलकर भारत अब कोरोना को हराने की बड़ी तैयारी में दिख रहा है। उम्मीद सफलता की है कि जल्द इस दवा से कोरोना का खात्मा हो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।